मैं ललित वैष्णव। आज हम विनिर्माण उद्योग के बारे में पहले वीडियो से आगे की ओर चल रहे हैं। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग जो ये चैप्टर है हमने शुरू कर दिया था। आपने इससे पहले वाले जो कालांश में सुना, इसके अंदर हमने इससे पहले इसके प्रकार और स्थायित्व के कारण कि इसकी स्थापना कहाँ करनी चाहिए, उद्योग की, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब उसके बाद आज हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अपना ये पाठ भारत के संदर्भ में चलने वाला है। तो आज हम इस विनिर्माण उद्योग के आगे की ओर चलते हैं। भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? भारत के प्रमुख उद्योग। भारत में बहुत सारे उद्योग है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की कि अपने यहाँ पर पर्वत पठार, मैदान है, विभिन्न प्रकार की खाड़ियां है, भ्रंश है, कुल मिलाकर के अपनी भूगर्भिक जो सेल है, नीचे की चट्टानें इस प्रकार की कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, मतलब कि कच्चा माल पाया जाता है। तो जब अपने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विभिन्न मात्रा में बहुत ज्यादा कच्चा माल पाया जाता है, तो इसका मतलब अपने यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के उद्योग हैं। क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये देखा था कि उद्योगों की स्थापना हम लोग वहां करेंगे जहां पर आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाए। ठीक है। और इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। आपको इससे पहले बताया गया था कि कुछ उद्योग हम वहां स्थापित करेंगे, जैसे कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो भारी उद्योग है या जिनका वजन कम हो जाता है। अधिकतर ऐसे उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किए जाते हैं। किसके निकट? कच्चे माल के निकट। अब आपको ये पहले से ही पता है कि लोहा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है और इसके लिए कच्चा माल भी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। लोहा इस्पात उद्योगों के अंदर कच्चे माल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एक तो कच्चा माल चाहिए कोयला लोहे को गलाने के लिए, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल चाहिए मैग्नीज। मैग्नीज जो मुख्यतः खनिज होता है, ये इसको स्टील में परिवर्तित करता है। ये जो इस्पात शब्द देख रहे हो आप, इसका मतलब होता है स्टील। हम लोग स्टील शब्द काम में ज्यादा लेते हैं, इसलिए इस्पात को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। बाकी इस्पात का मतलब होता है स्टील। ठीक है। और स्टील जो लोहा है वो लोहे का शुद्ध रूप है, थोड़ा सा बढ़िया रूप है, जिसके अंदर मैग्नीज डाला जाता है। कच्चा लोहे के अंदर अगर मैग्नीज डाल देते हैं तो वो स्टील बन जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है। अपने यहाँ पर 6 मूलभूत पट्टियां है। भारत में भूगर्भिक संरचना में 6 मूलभूत इस प्रकार की जगह है जहाँ पर कच्चा लोहा पाया जाता है। उसमें हम पश्चिम बंगाल, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक का है। ये कुछ क्षेत्र इस प्रकार का है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में थोड़ा सा लोहा अधिक पाया जाता है। वहां पर हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। अगर भारतीय लोहे की अगर आप बात करना चाहते हो तो अपने यहाँ पर इतना बढ़िया क्वालिटी का लोहा है। दिल्ली के मेहरौली में लोहा स्तंभ है जो 1700 साल पुराना है। आज भी कुतुब मीनार के पास एक लोहा स्तंभ बना रखा है जो 1700 वर्ष पुराना है और उस पर आज भी जंग नहीं है। इसका मतलब है इतना उत्तम क्वालिटी का इतने साल पहले, 1700 साल पहले अपने यहाँ पर लोहा बनता था और लोहे से बनी हुई वस्तुएं आज भी है। इसके अलावा सीरिया की राजधानी दमिश्क है। वहां की जो तलवारें आज दुनिया में फेमस है, लेकिन वो तलवारें बनने के लिए जो कच्चा माल जो लोहा जा रहा था वो भारत से जा रहा था। इसका मतलब है हम लोग ये कह सकते हैं कि अपने देश के अंदर लोहा इस्पात उद्योग या लोहे का जो वर्चस्व है बहुत ही प्राचीन काल से ही है। आजादी से पहले से लेकर के आजादी के बाद तक, आजादी से पहले से लेकर के आजादी के बाद तक अगर हम बात करते हैं तो अपने यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए विभिन्न प्रयास किए गए थे। ठीक है। क्योंकि ये इस प्रकार का चैप्टर है, इसमें आप लोगों को भूलने की प्रवृत्ति अधिक रहेगी। आप एक बार पढ़ोगे वापस भूल जाओगे, क्योंकि इसके जो प्रश्न आते हैं उसमें स्थान इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखना, स्थान इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम स्थान का विवरण देंगे कि ये उद्योग यहाँ पर है या फिर कच्चा माल यहाँ से आता है, इसका आयात यहाँ से होता है, निर्यात यहाँ से होता है, कुल मिलाकर के उस स्थान विशेष के बारे में अगर हम लोग लिखेंगे तब नंबर है। ठीक है। अब बहुत सारे उद्योग है, लगातार भारत विकास कर रहा है और इस प्रकार से अगर बढ़ते जा रहे हैं तो उद्योगों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। इतने सारे उद्योगों के ये मेन नाम याद रखना कठिन हो जाता है। इसके बाद इनको कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है और उसके बाद कच्चा माल के बाद में स्थान कहाँ पर ये उद्योग है,
तो एक 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक है, इससे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। कैसा उद्योग है? आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग का जो है आपको विवरण पहले दिया गया था। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनके उत्पादकों का प्रयोग कोई दूसरा उद्योग कच्चे माल के रूप में करता है। जैसे कि लोहा की जो मशीनें बनती है, उस मशीनों का उपयोग कोई दूसरा उद्योग कर रहा है, ये भी उद्योग है और ये भी उद्योग है। तो ये जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है, इसका जो प्रोडक्ट बना ये उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहा है। फिर यहाँ से उस मशीनों से जो प्रोडक्ट बन करके वो जनता ले रही है, तो इसका मतलब ये महत्वपूर्ण उद्योग हुआ ना भाई। जैसे मान लो कोई दूसरा उद्योग है, कोई प्लास्टिक का उद्योग है, उसको लिए प्लास्टिक बनाने के लिए लोहे की मशीनें चाहिए। अब लोहे का उद्योग भी नहीं रहेगा तो वो प्लास्टिक का उद्योग कैसे चलेगा? फर्नीचर का उद्योग के लिए लोहे की मशीनें चाहिए, फर्नीचर का उद्योग के लिए मशीनें चाहिए, तो इसका मतलब महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा हुआ? लोहा इस्पात उद्योग हुआ। तो लोहा इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग। एक नंबर का यहाँ से प्रश्न बनता है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो आधारभूत उद्योग का मतलब होता है इस प्रकार का उद्योग जिनके उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कोई अन्य उद्योग करता है। इसके बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं कि आजादी से पहले से लेकर के अब वर्तमान तक भारत में लोहा इस्पात उद्योग की, तो यहाँ पर मैं आपको 3 नाम याद दिलाना चाहता हूँ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, भारतीय लोहा एंड इस्पात स्टील कंपनी और विश्वबरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। ये 3 इस प्रकार के उद्योग हैं जिसका निर्माण भारत आजाद होने से पहले किया गया था। भारत के आजाद होने से पहले किया गया था। हालांकि इससे पहले एक सफल प्रयास नहीं हुआ था, इससे पहले भी प्रयास किया कर रहे थे। सबसे पहले अपने यहाँ पर जमशेद जी टाटा, ध्यान रखना, जमशेद जी टाटा के द्वारा उड़ीसा में, उस समय उड़ीसा वर्तमान में बंगाल में, उड़ीसा के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी, जिसका जगह है सांची। जगह कौन सी है? सांची। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहां पर की गई थी? सांची। और 1907 में पहला प्रयास किया गया था आजादी से पहले का। और उसके बाद में दूसरा जो प्रमुख उद्योग बनाया गया था वो था भारतीय लोहा एंड इस्पात कंपनी, जिसको हम बोल सकते हैं इंडियन आयरन स्टील कंपनी। इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1919 को की गई थी, इससे थोड़ा से बाद में। और ये जो है मुख्यतः बर्नपुर पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल से। ये देखिए जमशेद जी टाटा द्वारा शुरुआत में उड़ीसा में की गई थी, जबकि सांची वर्तमान में झारखंड में है, जानना। और ये बर्नपुर उसके पास में, लेकिन पश्चिम बंगाल, देखिए कहां पर है? पश्चिम बंगाल में इंडियन आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उसके बाद एक तीसरा जो था विश्वबरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, VISCO। इसको टिस्को और विस्को ऐसे भी नाम दिए जाते हैं। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी कर्नाटक में। भारत में एक तो झारखंड का और पश्चिम बंगाल का ये जो क्षेत्र है, वहां पर लोहा कच्चे माल के रूप में ज्यादा उपलब्ध है। और उसके बाद में कर्नाटक का एक बेलाडीला की पहाड़ियों से लेकर मध्य प्रदेश से कर्नाटक के जो बेलाडीला की पहाड़ियों का विस्तार है, वहां पर भी बहुत अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पर ये शुरुआत आजादी से पहले 3 प्रकार के उद्योगों से की गई थी। आपसे काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, एक तो इनके पूरे नाम पूछ लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इनकी स्थापना कब कब हुई, कहाँ पर हुई? सांची 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा सबसे पहले शुरुआत की गई थी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी पश्चिम बंगाल, और विश्वबरैया आयरन एंड स्टील कंपनी ये। यहाँ पर कंपनी, देखिए एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खनिज और उद्योग में अंतर होता है। खनिज भूगर्भ में पाई जाने वाली इस प्रकार का पदार्थ होता है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। भूगर्भ में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। जबकि उद्योग जो है उस आंतरिक भाग में जो पाया जाने वाला पदार्थ है उसका उपयोग किया जाता है दूसरे निर्माण की चीजें बना करके। तो ये उद्योग और इसमें, क्योंकि ये दोनों पार्ट लगभग साथ साथ में चलते हैं, इसलिए क्या होता है कि
हम लोग भूल जाते हैं कि उद्योग लिखे तो खनिज लिखे, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना, हम उद्योग की बात कर रहे हैं। तो आपको लोहा इस्पात उद्योग के अंदर 3 उद्योगों के बारे में बता दिया गया था। टाटा आयरन ये प्रथम भारतीय उद्योग है, फिर इंडियन आयरन और विश्व बर्रैया आयरन एंड स्टील कंपनी, तीनों उद्योग आजादी से पहले स्थापित कर दिए गए थे। ठीक है, अब आजादी के बाद अपने देश के अंदर बहुत भयंकर समस्या हो गई थी। भारत जब आजाद हुआ था तो आप सबको पता है कि बहुत सारी समस्याओं से भारत पाकिस्तान का विभाजन होना, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। तो भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हमें ये पता था कि जो पूंजीपति देश है उनकी अर्थव्यवस्था मूल रूप से उद्योगों पर आश्रित है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मूल रूप से कृषि आधारित है। तो हमने सबसे पहले पंचवर्षीय योजना, जो शुरुआत की पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, उस पर हमारा पूरा टारगेट और पूरा फोकस यही था कि हम लोग खाद्यान्न को बढ़ाए। हमारे पेट भरने के लिए महत्वपूर्ण चीजें थी, इसलिए हमने खेती पर ज्यादा ध्यान दिया, न कि उद्योगों पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना, 1 नंबर का यहाँ प्रश्न लिख दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काफी बार प्रश्न पूछा गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने इस उद्योग के विकसित करने के बारे में सोचा। अब विकसित करने के बारे में सोचना है तो किसी भी उद्योग को अगर मान लो कि हम लोग विकसित करते हैं तो उससे पहले हमको चाहिए कि कच्चा माल को निकाले कैसे, फिर तैयार माल करने के लिए उसमें कौन कौन से दूसरे कच्चे माल की और मिक्सर की आवश्यकता है, फिर उतने भारी भरकम उद्योग को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की पूंजी, परिवहन, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। अगर हम इतनी सारी की सारी चीजें जिसके अंदर पूंजी, परिवहन और कच्चे माल को निकालने, मशीनें समेत सबकी व्यवस्था करें, उतनी हमारे पास है, उतना हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इतना तकनीकी ज्ञान नहीं था, तकनीकी विकास नहीं था, जिसके कारण से हम उद्योग को विकसित कर लें। तो ऐसी कंडीशन में अब अपने पास कच्चा माल है, अपने धरातल के आंतरिक भाग के अंदर कच्चा लोहा है, मैग्नीज भी है, कोयला भी है, लेकिन हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम उस कच्चे माल को, उस मैग्नीज को, उस कोयले के माध्यम से उद्योग की स्थापना कर ले। तो उस समय फिर हमें दूसरे देशों के माध्यम से विकसित करने का मौका मिला। मतलब कि हमारे देश के अंदर उद्योग को विकसित करना है और पूंजी और सहयोग देने वाले दूसरे देश के अंदर है। तो वो एक चौथा उद्योग 3 आजादी से पहले, उसके बाद में जो उद्योग है भारतीय इस लोहा इस्पात के, वो आजादी के बाद में यहाँ पर चौथा में, यहाँ चौथा मानो की 3 का अध्ययन कर लिया। चौथा है उसको बोलते हैं दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग। दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना द्वितीय, ये सारे उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए, ध्यान रखना, और विदेशों के सहयोग से। किसके सहयोग से? विदेशों के सहयोग से। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि काफी बार ये भी पूछ लेते हैं, आपको याद करने में सरलता रहेगी। विदेशों के सहयोग से कौन कौन से उद्योग हैं? वो जो 3 उद्योग हैं वो विदेशों के सहयोग से नहीं थे। उस समय जो विदेश मतलब अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी, ऑटोमेटिकली वो भारतीय थे ही नहीं। ठीक है, और अब जो उद्योग हम लोग खोल रहे हैं वो दूसरे देशों के सहयोग से खोल रहे हैं। तो ये दुर्गापुर जो है वर्तमान 1959 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी उद्योग की, ध्यान रखना, और पश्चिम बंगाल में है। और इसमें जो सहयोग करने वाला देश है उसका नाम है ब्रिटेन। बहुत बार मतलब कि निश्चित होता है ये 10वीं और 12वीं में प्रश्न पूछना, या तो 1 वर्ड 1 लाइन में पूछ लिया जाता है। अगर 1 लाइन में मान लो कि प्रश्न पत्र में नहीं है तो आपके मानचित्र में जरूर पूछते हैं कि बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, ये इस्पात संयंत्र कहाँ पर है। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के अंदर दुर्गापुर, दुर्गा पूजा कहाँ होती है? बंगाल में होती है, इसलिए याद रखना ऐसे दुर्गा पूजा के माध्यम से पश्चिम बंगाल, और बंगाल से ब्रिटेन। सहयोग करने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन। ठीक है, और यहाँ पर ही स्थापना क्यों होती है? कोई भी उद्योग कोई कहता है कि यहाँ पर ही स्थापना क्यों है, तो हम आपको एक, ये मैं वापस बोल रहा हूँ, हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोहा इस्पात उद्योग भारी उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। इस कारण से हम इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना वही करेंगे जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। और कच्चा माल क्या है? कोयला। कच्चा माल क्या है? मैग्नीज। और कोयला है, मैग्नीज है, लोहा है, इस प्रकार का कच्चा माल, ये सारे भारी है। तो ये जहाँ पर है, तो ये एक बेल्ट ऐसा था जहाँ पर ये कच्चा माल था, उपलब्ध है। ठीक है, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। स्थापना 1959 में।
और उसके बाद में सहयोग करने वाला देश ब्रिटेन, ठीक है। और उसके बाद पांचवा लोहा इस्पात उद्योग जो था उसका नाम है राउरकेला। इसकी स्थापना भी 1959 में की गई थी, क्योंकि पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। वर्तमान में ये है कहां पर, तो उड़ीसा में। और सहयोग करने वाला देश है जर्मनी। जर्मनी के सहयोग से यहाँ पर ये राउरकेला उड़ीसा के अंदर लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। और जल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध थी। विभिन्न प्रकार की नदियां यहाँ मिलती है, इस कारण से यहाँ पर कच्चा माल आसानी से है। और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये भारत के सीमावर्ती राज्य हैं। और यहाँ पर जो पतन की व्यवस्था होती है वो भी बढ़िया पतन की व्यवस्था है, और आराम से यहाँ से निर्यात भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो लोहा इस्पात उद्योग है विदेशों के सहयोग से बनाया गया था, मतलब ऐसे तो छठा और वैसे 1 2 3 ऐसा ना, वो है भिलाई। भिलाई लोहा इस्पात उद्योग है। इसकी स्थापना 1959, ये 3 की ध्यान रखना, 1959 को हुई थी। और ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में कहा है छत्तीसगढ़, उस समय मध्य प्रदेश में था। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर ये इसकी स्थापना की गई थी। और वो था यूएस, मतलब कि सोवियत संघ रूस, आप केवल मैं रूस लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये ध्यान रखना। उस समय, अभी रूस हम कह सकते हैं, बाकी उस समय रूस के टुकड़े नहीं हुए थे अलग अलग, इसलिए सोवियत संघ रूस का नाम दिया जाता है, ठीक है। और रूस के सहयोग से एक चौथा जो उद्योग था उसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम है बोकारो, ठीक है। बोकारो लोहा इस्पात उद्योग जो है वो झारखंड में है। कहां पर है, झारखंड में है। और इसकी स्थापना 1964 को की गई थी बाद में। और सहयोग देने वाला देश कौन सा है, रूस। मतलब कि आजादी के बाद, आजादी से पहले टाटा आयरन स्टील कंपनी, स्टील आयरन, वो इंडियन आयरन स्टील कंपनी और विश्ववरैया आयरन स्टील कंपनी, 3। और आजादी के बाद में ये 4 ऐसे उद्योग है जो दूसरे देशों के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। 2 उद्योग ऐसे हैं जो रूस के सहयोग से, एक जर्मनी, एक ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना की गई थी। अब अपने पास ये प्रश्न आता है कि इनकी स्थापना यहाँ पर ही क्यों की गई थी, तो यहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध था, पहले से ही कच्चा माल उपलब्ध जहाँ पर होता है वहां पर होता है, वहीं इस प्रकार के बड़े उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद भारत इतना धीरे धीरे सुदृढ़ होने लग गया है कि विदेशों के सहयोग के बिना ही हम उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। और भारतीय लोहा, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, बहुत ज्यादा फेमस है। और आज भी बहुत सारा निर्यात हम लोग अपनी मांग की, हालांकि भारत में लोहा जितना हमें चाहिए ना उतना उत्पादन होने के बाद में भी हम कुछ लोहा है जो निर्यात करते हैं, और कुछ लोहा जो सुपर क्वालिटी का होता है वो हमें आयात भी करना पड़ता है, लेकिन निर्यात भी करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। तो ये 4 नाम, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, इन 4 नामों को आप मत भूलना। ये 4 नाम काफी बार मानचित्र में भी पूछे जाते हैं, मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। आप लोग बोकारो झारखंड ये स्थान विशेष लिखते हैं, सन लिख देते हैं, तो बहुत बढ़िया उत्तर हो जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार ने खुद अपने बिना विदेशों के सहयोग किए भी कुछ उद्योग की स्थापना की, जैसे कि विशाखापट्टनम, ये एक ऐसा उद्योग है जो आंध्र प्रदेश में, मैं यहाँ एपी लिख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। और इसकी स्थापना इसलिए की गई क्योंकि इसके पास में पतन है, बंदरगाह है, ठीक है। विशाखापट्टनम हो गया। एक उद्योग है भद्रावती, कर्नाटक में। और एक उद्योग है सेलम, यह है तमिलनाडु में, ठीक है। तो हम इतने सारे उद्योगों की बात की है, ये सारे के सारे लोहा इस्पात उद्योग है और आधारभूत उद्योग भी है। इसके बाद वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हमारे पास मशीनें आती जा रही है, नई नई ज्ञान आता जा रहा है, उद्योग की स्थापना आगे से आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है।
एक बार मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि इनको हम मानचित्र में देख ले तो सबसे बढ़िया बढ़िया रहेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप 1 मिनट तक इधर देखते रहना। देखिए, ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और इसके पास में छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, ठीक है, और कर्नाटक के साथ तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर ये प्रमुख रूप से उद्योग ज्यादा है। ठीक है, अब मैं जो नाम लेना, जैसे कि टाटा आयरन स्टील कंपनी है या इंडियन आयरन स्टील कंपनी है, वो यहाँ मैं दुर्गापुर लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ देखना, यहाँ बोकारो और भिलाई, राउरकेला, विशाखापट्टनम, सेलम, भद्रावती। ठीक है, ये नाम विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा ये जो बेल्ट है इसके अंदर यहाँ पर भी पास में लोहा इस्पात उद्योग होता है जहाँ पर है। अब इसमें ना बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है कि भाई जल कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, कौन सी नदी से मिल रहा है। तो यहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियां, यहाँ पर बोकारो और उसकी सहायक नदियां, यहाँ खारीकोई की नदियों के माध्यम से या कृष्णा कावेरी की नदियों के माध्यम से, इनकी जो ये सहायक नदियां है यहाँ से इनको जल मिलता है, परिवहन मिलता है और बंदरगाह मिल रहा है, जिनसे इनका एक से दूसरे देशों के अंदर हम निर्यात भी कर सकते हैं। ये उद्योग है, भारत के उद्योग है। इनमें से अगर ये स्थान विशेष का ध्यान रखना है, विशाखापट्टनम है, राउरकेला है, सेलम है, भद्रावती है। ठीक है, कर्नाटक में है भद्रावती। ये भारत में लोहा इस्पात उद्योग थे। कौन से उद्योग थे? लोहा इस्पात। अब एक इंपॉर्टेंट शब्द है उसके बारे में ध्यान रखना, जिसका नाम है SAIL, सेल। ये इस प्रकार की अथॉरिटी लिमिटेड कंपनी दे दी गई है भारत सरकार ने। ये एक लोहा इस्पात उद्योग, लोहा कहां पर है, कितना उद्योग खोलने हैं, कितना निर्यात करना है, कितना आयात करना है, अब सरकार ने इस कंपनी को दे दिया। एक तरीके से हम मान सकते हैं जैसे ठेका दे दिया। अब ये कंपनी क्या करती है, इन जितने भी उद्योग है ना, इससे पहले चाहे वो टाटा आयरन स्टील कंपनी हो, चाहे इंडियन आयरन स्टील कंपनी हो, चाहे विश्व भरैया आयरन स्टील कंपनी हो, इन सब कंपनियों को अपने अधिग्रहण में करना चाहती है। वर्तमान में इसमें 5 है और काफी किताबों में 6 भी आते हैं, 5 भी आते हैं। 5 संयंत्र सेल ने अपने अधिग्रहण में कर लिया था। आपको इसकी स्थापना को लेकर भी पूछते हैं। ये इस प्रकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप कक्षा 10 की किताब में देखते हैं तो 1973 दे रखा है और 12वीं की किताब में देखते हैं तो 1974 दे रखा है। 73 और 74 में कंफ्यूजन होता है। देखिए बहुत सारी गलतियां, आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सेल की। अब सेल क्या करता है? सेल एक इस प्रकार की अथॉरिटी लिमिटेड कंपनी है जो ये करते ही पता करती है कि भाई कहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग है और कहाँ पर हमको उद्योग की विशेषता, मतलब कहाँ पर कच्चा माल कैसे आना है, कहाँ पर देना है, कितनी मांग है, कितनी पूर्ति है, कहाँ से, सारी व्यवस्था जो है उसके अंदर होती है। ठीक है, थैंक यू।